हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए आज शुरू करते हैं न्यू टॉपिक टीडीएस। और आज टीडीएस के बारे में पता करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। टीडीएस, जैसे कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म दिख रही है टीडीएस की। इसमें टी एक्सप्लेन करता है टैक्स को, डी फॉर डिडक्ट, एस फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, एस फॉर होता है सोर्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है और क्या चीज़ें हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम वेरी सोर्स ऑफ इनकम। यानी जो भी आपकी इनकम थी उसके ऊपर हम टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे, जिसका एक मेन एम है कि टैक्स कलेक्ट करना है इसको। ठीक है, जो भी आपकी इनकम हो रही है, एज पर द कंसेप्ट ए पर्सन हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक नेचर टू एनी अदर पर्सन deductee shall deduct tax at source and remit the same into the account of the central government। यानी जो ये टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, वो पहली चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। दूसरी चीज, जब आप प्रॉफिट दे रहे हो, एक बंदा दूसरे बंदे को प्रॉफिट दे रहा है कुछ, उस पर ये टैक्स यानी इनकम करा रहा है, उस पर ये टैक्स डिडक्ट हो रहा है। द डिडक्टी from who income tax has been deducted at the source would be entered to get credit of the amount so deduct on the basic of forms 26 AS और TDS certificate issued by the deductee। देखिए, जो आपका TDS डिडक्ट कर रहा है, ठीक है, सपोज एक बैंक में आपने एक एफडी करा रखी है और वहां पर आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर टैक्स डिडक्ट कर रही है बैंक आपसे। तो डिडक्ट करने का मतलब है कि जो सर्टिफिकेट इशू करेगी वो बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगी। ठीक है, फॉर्म 26 AS भी आपको वही बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यानी टीडीएस की जो रिपोर्टिंग होती है, टीडीएस जो देखना होता है वो होता है या तो आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट हो, ठीक है, जो कि बाय द डिडक्टी, जिसने आपका टीडीएस कट करा है उसके द्वारा दिया जाएगा, या फिर फॉर्म 26 AS होना चाहिए आपके पास। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं। सर ये जो टैक्स है ये सैलरी वाला टैक्स भी है, सारा टैक्स। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी फुल फॉर्म भी यही है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग ए पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ठीक है, जो भी इनकम है उसके ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट बनती है कि उसको टैक्स को डिडक्ट करना है। द पेमेंट एक्सीड सर्टेन देयर सो लिमिट, यानी गवर्नमेंट द्वारा एक लिमिट दी गई है आपको, उससे ज्यादा आपकी इनकम होती है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टीडीएस हैज टू बी डिडक्ट एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। यानी जो भी टैक्स डिपार्टमेंट ने रेट चार्ज किए हुए हैं वो उस रेट के अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स फाइल करना पड़ेगा। द कंपनी और पर्सन मेक द पेमेंट आफ्टर डिडक्टी टीडीएस इज कॉल्ड डिडक्टर। क्या कह रहे हैं, जो कंपनी और या कोई पर्सन है मेक पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग, उसका डिडक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिडक्टर। और वहीं पर डिडक्टी की डेफिनेशन मैंने दी हुई है, द कंपनी और पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज कॉल्ड डिडक्टी। एक तो वो बंदा है जिसका टीडीएस कट रहा है, उसे हम बोलते हैं डिडक्टर, और एक जो रिसीव कर रहा है उसको, दैट्स द डिडक्टी। ठीक है, बैंक ने आपका टीडीएस काटा, आप क्या बन गए, डिडक्टर, और बैंक क्या बन गया, डिडक्टी। इट इज द डिडक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट। यानी जो आपका जिसने भी टैक्स काटा है, ठीक है, टैक्स काट के अपने पास रखा है, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो वहां जाकर गवर्नमेंट में जाकर उस टैक्स को डिपॉजिट कर दे। टीडीएस डिडक्टेड irrespective of the mode of payment, cash, check, credit and link to the PAN of the directee and the director। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि इसके लिए आपने डिफरेंट मोड्स हमारे पास दिए हुए हैं, कैश है, चेक है, क्रेडिट है, ठीक है, या डिफरेंट लिंक्स भी आपको साइट्स पर मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। नेक्स्ट, ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में हमारा कितना चार्ज लग रहा है। ये सारे तो नहीं है, बट मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रखा है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है आपकी। जैसे कि यहां पर नेचर ऑफ पेमेंट मैंने दी है सैलरी।
हम सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए उसका रिलेवेंट सेक्शन कौन सा है, तो उसका रिलेवेंट सेक्शन है 192। फिर आपको पता होना चाहिए कब से एप्लीकेबल है, क्या है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने एप्लीकेबल भी दिया हुआ है कि किस किस टाइप से कितना एप्लीकेबल है और किस रेट पर लग रहा है। वहीं पर देखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी यानी जो रिसीव कर रहे हो इंटरेस्ट, उसका सेक्शन 193 आता है। 10% उसका 1 अप्रैल टू मई 13-20 तक था और 14 मई के बाद उस पर 7.50% लगता है। तो ये था आपका एक ओवरव्यू की आपको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि नेचर ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए, उसका रिलेवेंट सेक्शन पता होना चाहिए जो कि आपको नेट से बहुत इजी वे में मिल जाता है, और फिर उस पर जो हम चार्ज कर रहे हैं टैक्स वो किस डेट से एप्लीकेबल है और कितना है। कभी ये 10% होता है, सरकार ने कुछ छूट दे दी तो 7.5 हो गया, ठीक है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब बात आती है टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेमेंट, यानी किन किन पर टीडीएस काटा जा सकता है पेमेंट के द्वारा। तो देखिए कुछ मैंने चीजें दे रखी हैं इसमें कि पहला मैंने दिया है कि सैलरी पर हम टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, टीडीएस काट सकते हैं। दूसरा दिया है मैंने इंटरेस्ट पेमेंट बाय द बैंक, जो भी बैंक इंटरेस्ट देता है आपको, चाहे किसी भी चीज पर दे रहा हो, उस पर भी टीडीएस कट सकता है। कमीशन पेमेंट यानी कमीशन की पेमेंट हो रही है उस पर भी, रेंट पर भी, ठीक है, रेंट पेमेंट, कंसल्टेंट फीस और प्रोफेशनल फीस। सपोज आप यहां पर सैलरी दे रहे हो किसी को 50,000 रुपए, 50K, ठीक है, तो आप इसमें से मान लीजिए 10% आपका टीडीएस चार्ज हो रहा है। आपने बोला कि सर मैं 10% टीडीएस गवर्नमेंट का रूल है 10% काट रहे हो, तो उस बंदे को जो चेक बना के दोगे या कैश दोगे उसे 45,000 का दोगे, ठीक है, और गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करोगे, गवर्नमेंट को 5,000 डिपॉजिट करोगे क्योंकि 10% उन्होंने रेट ऑफ स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। क्लियर। तो ये था कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो यहां पर टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं, किन किन चीजों पर ये टैक्स डिडक्ट होता है। फिर आता है हाउ टू पे टैक्स डिडक्टी एंड कलेक्ट एट द सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हाउ टू पे द टैक्स डिडक्टी, कैसे पे करना है, एंड कलेक्ट एट द सोर्स क्या है। टैक्स डिडक्ट और कलेक्ट एट द सोर्स शैल बी डिपॉजिट टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाई फॉलोइंग मोड्स, यानी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दो तरीके से इस टैक्स का जो पैसा हमने कलेक्ट किया है वो पे कर सकते हैं। कैसे पे कर सकते हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं देखते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी ई पेमेंट के द्वारा आप अपना पैसा पे कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले रखा है ऑल कॉर्पोरेट एक्सेस, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो सारा या जो भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है वो सारे के सारे आपका ई पेमेंट द्वारा कर सकते हैं। ऑल एक्सेस अदर देन कंपनी भी कर सकती हैं, होम प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AB, ठीक है, उनके लिए जो सेक्शन है वो 44 AB है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर एप्लीकेबल, ठीक है। दूसरा मोड कौन सा है, यानी अगर मान लो आप ई पेमेंट के द्वारा या ई मोड के द्वारा नहीं करना चाहते, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, तो दूसरी चीज दे रखी है फिजिकल मोड, ठीक है, जहां पर आप चालान के द्वारा पे कर सकते हैं, ठीक है, और चालान नंबर कितना है 281, ठीक है, और ये किससे होना चाहिए, ऑथराइज बैंक ऑफ ब्रांच, यानी इनकम टैक्स द्वारा एक ब्रांच बैंक को ऑथराइज किया गया है, वहां से वो चालान आप ले लेंगे 281, ठीक है, या डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये था आपका फिजिकल मोड, कि फिजिकल मोड और ई मोड दोनों के द्वारा हम टैक्स को अपने को डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है हमारा कि आपने इसके स्टेप्स क्या क्या है सारे तो कुछ मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से हम इनको करेंगे। तो पहला ही जो मैंने स्टेप्स लिखा हुआ है इसमें मैंने बोला हुआ है टू पे टैक्स ऑनलाइन, ठीक है, जहां पर हम ऑनलाइन टैक्स करते हैं उसके लिए ये साइड दे रखी है मैंने कि इसमें आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्विसेज पे जाएंगे, फिर ई पेमेंट पे जाएंगे। आई रिपीट, एक साइट दे रखी है मैंने www.tin.nsdl.com, देन उसके बाद सर्विस का ऑप्शन आएगा, देन ई पेमेंट करेंगे, ठीक है। ई पेमेंट करने के बाद
क्या होगा, सिलेक्ट द रिलेवेंट चलान, ठीक है, और उससे रिलेटेड चलान को सिलेक्ट करेंगे। ये आपके चलान के कुछ एग्जांपल हैं, जो भी जिससे भी रिलेटेड है उसको सारा का सारा फॉर्म 26 क्यूबी हो गया, डिमांड, वो सारा आपका जो भी है आप उससे रिलेटेड उस पर जाकर क्लिक करेंगे। एंटर पैन 10, पैन नंबर वगैरह डालेंगे, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है चलान के लिए, और एड्रेस, टैक्स पेयर वगैरह जहां पर भी जिसने भी काटा है उसका सारा का सारा, जिसका कटा है उसका सारा का सारा डिटेल्स फिल करेंगे। ऑन सबमिशन और डाटा एंटर ए कंफर्मेशन स्क्रीन विल बी डिस्प्ले, जब आप सबमिट करोगे एक कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी। इफ पैन 10 इज वैलिड एज पर आईटीडी पैन 10 मास्टर्स, देन द फुल नेम ऑफ द टैक्स पेयर एज पर द मास्टर विल बी डिस्प्लेड द कंफर्मेशन स्क्रीन। यानी जब आप सब कुछ उसमें फाइल कर लोगे उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी, ठीक है। आपने कंफर्म करना है। ऑन कंफर्मेशन ऑफ द डाटा सो एंटर, द टैक्स पेयर विल बी डायरेक्टेड टू द नेक्स्ट बैंकिंग साइट ऑफ द बैंक। क्लियर। नेक्स्ट है स्टेप, द टैक्स पेयर हैज टू लॉग इन द नेट बैंकिंग साइट, ठीक है। अगर टैक्स पेयर हैज लॉग इन करता है नेट बैंकिंग साइट, उसके लिए उसका यूजर आईडी होना जरूरी है, पासवर्ड होना जरूरी है, प्रोवाइड बाय द बैंक, जो कि बैंक द्वारा उसको मिल जाएगा। फॉर नेट बैंकिंग पर्पस एंटर पेमेंट डिटेल्स एट द बैंक साइट, ठीक है। यानी जब भी आप देखिए सिंपली आप किसी की भी पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक से यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, ठीक है। वही प्रोसेस है यहाँ पर, जब भी आप पैसा पे कर रहे हैं यानी टैक्स का पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो नेट बैंकिंग के द्वारा करोगे, और नेट बैंकिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, उसी के द्वारा आप पे कर पाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं, ऑन सक्सेसफुली पेमेंट ए चालान counterfoil will be display contain CI number, payment details and bank name through which e-payment has been made। यानी कंफर्म हो गया, अब आपका पेमेंट हो चुकी है कंप्लीटली, ठीक है। द काउंटरफेल इज प्रूफ द पेमेंट ऑफ मेड, यानी जो भी वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप उसका प्रिंट ले लें, ठीक है। काउंटर फॉइल बोलते हैं इसको, प्रिंट ले लें, और वो ही आपका एक प्रूफ है कि आपने अपना जो भी टीडीएस बन रहा था वो आपने गवर्नमेंट को फाइल कर दिया। देखिए ये है साइड उसकी, ठीक है। आप जब भी जाएंगे तो इस साइड पर जाएंगे, इनकम टैक्स india.co.in, तो देखते हैं ये साइड एक बार ओपन करके देखते हैं कि किस टाइप का इसका व्यू दिखाई देता है, क्या प्रोसेस है। ये आ गया हमारा गूगल, और गूगल पे मैंने सिंपली उसी साइट को लिख देता हूं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये मैंने साइट लिख दी है और जस्ट एंटर किया, और एंटर करते ही देखिए ये मेरे सामने स्क्रीन पर आ चुकी है कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज, एक एक लिंक अच्छी तरीके से मिल जाएगा। होम है, टैक्स पेयर चार्टर्ड है कि क्या किस तरीके से पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। फॉर्म डाउनलोड्स है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म बनना है, आपने क्लिक किया, यहाँ पर वन बाय वन एक एक चीज आपको दे रखी है। पीडीएफ पे क्लिक करना है तो पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर लो रूल्स वगैरह एवरीथिंग आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से देखिए, सेम आपकी साइड पर काफी कुछ ऐसा भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने वो ये साइट खोली हुई है इनकम टैक्स वाली, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी मिल गया आपको कि क्या क्या चीजें हैं, साथ में रेट का चार्ट जो उसकी बात कर रहा था मैं, कि यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो रेट चार्ट मिल जाएगा, किससे रिलेटेड है, क्या चीजें हैं वो सारी मिल जाएंगी। उसके बाद आपको अगर आपने ई पेमेंट की बात करनी है तो ई पेमेंट या टीसीएस या टीडीएस करना है, सिर्फ जस्ट क्लिक करना है आपने, और क्लिक करने के बाद देखिए वही स्टेप्स आ गए आपके वन बाय वन। और साथ में आपको ई पेमेंट के लिए क्लिक हियर, यानी आपको और हेल्प भी यहां से प्रोवाइड हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अगर हमें चालान यहीं से डाउनलोड करना है, आई रिपीट, अगर हमको चालान यहीं से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड चालान का ऑप्शन आता है आपके पास, आपने डाउनलोड चालान पर क्लिक किया और देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आपने इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद इसको फाइल भरना है, और बैंक जो ऑथराइज बैंक है उसमें जाकर आप डिपॉजिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना टीडीएस फाइल कर सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू अबाउट टीडीएस